हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे, विषय रहेगा इसमें हमारा हिंदी। क्लास 10th है। आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो इस बार आपका चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है। पिछली बार नहीं किया गया था, इसलिए इस बार जो है आपका कोर्स चेंज हो चुका है और ये न्यू कोर्स की वीडियो है। पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद जो है इस चैप्टर के लेखक हैं। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई वीडियो आपको देखनी है मेरी चैनल पे तो आप कमेंट करके बताइए, सब्जेक्ट लेसन तो मैं अपलोड कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मैं कोई भी दूसरी वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहाँ उसे अपनी कीजिएगा यहाँ पे दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएंगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान पाएंगे और वह स्वयं उपहास एवं व्यंग का पात्र बन जाएगा। उपहास का मतलब है लोग जो हैं उसके ऊपर हंसेंगे। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। यह इसलिए कहता है कि अभी उसने अपने जीवन में कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। वह अपनी व्यथाओं को बुलाने का प्रयास कर रहा है। अभी उसकी वेदना व्यथा अभी सोई हुई है, शांत पड़ी है, उन्हें वह फिर से हरा करने का इच्छुक नहीं है। तीसरा प्रश्न, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथे अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। तो इसका उत्तर है, पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन में प्रिया के प्रेम रूपी जिन सुखद क्षणों की प्राप्ति की आशा की थी, वह सुखद क्षण उसके आलिंगन में आते आते उससे दूर हो गए। इससे उसे लगा कि वह संसार में सुख की कल्पना छलावा मात्र है। वह थोड़ी सी झलक दिखाकर हमसे दूर हो जाता है। कौन? सुख। आगे है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका उत्तर है, कवि के कथन का भाव यह है कि वह भी क्या दिन थे जब प्रिया के साथ मधुर चांदनी में बैठकर बातें करने के साथ साथ खूब खिलखिलाकर हंसा करते थे। प्रिया का मनमोहक मुख सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर मस्त कर देने वाला था। अगला प्रश्न, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कहानी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है। वैसे भी उसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सफल नहीं रह पाया। आगे है छठा प्रश्न, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। कविता में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कविता की भाषा में छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है।
सातवां है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, मिला कहाँ वहाँ सुख जिसका मैं सपने देखकर जाग गया। यहाँ स्वप्न कीजिएगा, स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कवि ने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था, जो आलिंगन में आते आते ही उससे दूर भाग गया। वे मधुर चांदनी में प्रेम भरी बातें कर रहे थे, आपस में खिलखिला रहे थे। उसकी प्रिया के गालों की लालिमा उषा कालीन लालिमा से भी सुंदर प्रतीत हो रही थी। आगे है रचना और अभिव्यक्ति। आठवां प्रश्न, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं वह इस प्रकार है। पहला है विनयशील। छायावादी कवि प्रसाद अत्यंत सरल स्वभाव के विनम्र कवि थे। दूसरा है गंभीर और मर्यादित। प्रसाद जी गंभीर और मर्यादित कवि थे, इसलिए वे अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को प्रचारित नहीं करना चाहते थे। तीसरा है सरल स्वभाव के धनी। प्रसाद जी सरल भोले स्वभाव के धनी थे। संघर्षशील। प्रसाद को अपने पारिवारिक जीवन में अनेक आघात झेलने पड़े। दाम्पत्य जीवन कष्टों से घिरा रहा। संपन्न परिवार में जन्म लेकर भी अभावों से जूझना पड़ा, परंतु वे जीवन भर संघर्षशील बने रहे। अगला 9वां प्रश्न, आप किन कीजिएगा यहाँ, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, हम महान कर्मठ त्यागी और देशभक्त व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनकी आत्मकथा पढ़कर ही जान सकते हैं कि वह अपने जीवन में महान कर्मठ त्यागी और देशभक्त कैसे बने। उनका अनुकरण करके ही अपने व्यक्तित्व को उन जैसा बना सकते हैं। अगला 10वां प्रश्न, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका महिला के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैं एक सामान्य कृषक परिवार का बालक हूँ। घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं बचपन से ही पिताजी के साथ कृषि कार्य में उनका हाथ बटाता आया हूँ, इसलिए मुझे स्कूल का मुंह देखने का अवसर प्राप्त ना हो सका। अब हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति सुधर गई है। उन्होंने अन्य स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर मुझसे भी पढ़ाई करने के लिए कहा। उनके कहने पर मेरे मन में पढ़ने की छिपी भावना जाग उठी। अब मैं घर पर ही पढ़ने लगा हूँ। अगले साल सीधे ही 8वीं की परीक्षा दूंगा और सभी को उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि पढ़ाई जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कोई दूसरी वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।